हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खेर एकेडमी 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 50 प्रश्न के बारे में, जो आपके आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का राइट आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। विद्युत बल्ब के अंदर ऑर्गन गैस भरी जाती है। विद्युत बल्ब का आविष्कार 1879 ईस्वी में किया गया था थॉमस एडिसन के द्वारा। यानी कि प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 में लिखा गया है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया शेर शाह जी ने रखे थे। यानी कि प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है। इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है। इंस्टाग्राम अमेरिका देश की कंपनी है। इसे 2012 में पहली बार लॉन्च किया गया था। यानी कि प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी। भारत में सबसे पहले बिजली यानी कि करंट किस शहर में आई थी, तो कोलकाता शहर में। और कब आया था, तो आप लोग याद रखिएगा 1879 ईस्वी को। यानी कि प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी। मोहनदास करमचंद गांधी की माता पुतलीबाई थी। यानी कि प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 में लिखा गया है, G20 की स्थापना कब हुई थी। G20 की स्थापना आप लोग याद रखिएगा 26 सितंबर 1999 ईस्वी को किया गया था। यानी कि प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 में लिखा गया है, पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। यानी कि प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी। जीवाणु की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो लेवनहॉक के द्वारा। और कब किया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा 1676 ईस्वी को। यानी कि प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्न में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। आप लोग को बताना है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है। यानी कि प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10 में लिखा गया है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। यानी कि प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस वीडियो में सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो को पूरा वॉच जरूर कीजिएगा। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है। आप लोग को बताना है सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के भूटान देश के साथ लगती है। यानी कि प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, लाल नदी किस देश में बहती है। लाल नदी वियतनाम देश में बहती है। यानी कि प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। यानी कि प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में जीएसटी कब लागू की गई थी।
काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। भारत में जीएसटी जुलाई 2017 को लागू किया गया था। यानी कि प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के दक्षिणी छोर का क्या नाम है? भारत के दक्षिणी छोर का क्या नाम है? तो आप लोग याद रखिएगा, कन्याकुमारी। भारत के दक्षिणी छोर का नाम कन्याकुमारी है। यानी कि प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो साउथ अफ्रीका में। यानी कि प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा रूस देश से ली गई है। यानी कि प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 18 में लिखा गया है, दक्कन दर्रा किस राज्य में स्थित है? दक्कन दर्रा अंडमान निकोबार में स्थित है। यानी कि प्रश्न 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में स्थित है। यानी कि प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन है? आप लोग को बताना है भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। यानी कि उत्तर प्रदेश में सोयाबीन सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, सुंदरबन का डेल्टा गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां बनाती है। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। यानी कि प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। यानी कि प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत में इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो महानदी पर बना हुआ है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 25.8 किलोमीटर है। यानी कि प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध टिहरी बांध है। और कितना ऊंचा है तो आप लोग याद रखिएगा, 857 फीट ऊंचा नदी बांध है। यानी कि प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में है। यानी कि प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सांची स्तूप की खोज किस वर्ष में हुई थी? सांची स्तूप की खोज 1818 ईस्वी में हुई थी और यह खोज टेलर के द्वारा किया गया था। यानी कि प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो को पूरा वॉच जरूर कीजिए। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। यानी कि प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? भारत में वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई है। यानी कि प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए,
ध्वनि तरंगे किस में यात्रा नहीं कर सकती है? ध्वनि तरंगे खाली स्थान में यात्रा नहीं कर सकती है, यानी कि प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दक्कन पठार के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? आप लोग को बताना है दक्कन पठार के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो मालवा का पठार कहा जाता है, यानी कि दक्कन पठार के ऊपरी भाग को मालवा का पठार कहा जाता है। प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। हर्यंक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? हर्यंक वंश का शासक अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था, यानी कि प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन हुमायूं था, यानी कि प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 34 में लिखा गया है हुमायूं ने कब से कब तक शासन किया था? हुमायूं ने 1530 ईस्वी से लेकर 1556 ईस्वी तक शासन किए थे, यानी कि प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी को हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देवरा का युद्ध कब हुआ था? ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। देवरा का युद्ध 1532 ईस्वी में हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने बनवाया था, यानी कि प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। गोल्डन सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? गोल्डन सिटी के नाम से जैसलमेर शहर को जाना जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों अभी तक इस वीडियो में एक लाइक नहीं किए हैं, वो एक लाइक जरूर करेंगे। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन होता है। और सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, यानी कि प्रश्न 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी जी थे, यानी कि प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इतिहास के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? इतिहास के जनक के नाम से हेरोडोटस जी को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना है? धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर बना हुआ है, यानी कि प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? आप लोग को बताना है पानीपत का दूसरा युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था और अकबर और हेमू के बीच में यह लड़ाई लड़ा गया था,
प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम जी थे, यानी कि प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बैकग्राउंड वॉइस के लिए माफी चाहता हूँ। फतेहपुर सीकरी कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी आगरा में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। रामबाग कहाँ स्थित है? सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी को याद रखिएगा। रामबाग आगरा में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। हवा महल कहाँ स्थित है? इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए। हवा महल जयपुर में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों आज हमने आप सभी को टॉप 50 प्रश्न करवाए हैं जो जीके जीएस से लिया गया था। तो दोस्तों आप लोग 50 प्रश्न में से कितना सही कर पाए हैं, इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी कॉल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में एक लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, जब तक आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए।